एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 7 बेटों के साथ साथ 7 बहुएं भी थी। इन 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू बहुत ही श्रेष्ठ, समझदार व संस्कार वाली थी। लेकिन उसके छोटी बहू का भाई नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीतने के पश्चात जब वह गर्भवती हो जाती है तो उसे मिठाई खाने की इच्छा जागृत हो उठी। लेकिन उसने अपने भाई ना होने के कारण उसने एक मिठाई चुरा कर रख लिया, और जब वह पानी भरने गई तब वह मिठाई को रोक अपने साथ लेकर गई। वहां जाकर उसने मिठाई एक पेड़ के नीचे रख दिया। जब पानी लेकर वापस आऊंगी तो मिठाई को आराम से बैठकर खाऊंगी। और वह मिठाई को उस पेड़ के नीचे रखकर पानी लेने चली जाती गई। कुछ समय बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि मिठाई वह नहीं है। उसको नहीं पता था किस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बिल था जिसे एक नागिन रहती थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय नागिन भी गर्भवती थी। मिठाई को देखकर नागिन के मुंह में भी पानी आ गया और उसने मिठाई को खा लिया और मन ही मन सोचने लगी कि अगर किसान की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और अगर कुछ नहीं बोली तो जाने दूंगी। फिर किसान की छोटी बहू बोली, शायद कोई मेरे ही जैसा होगा जिसने इस मिठाई को खा लिया। इतना सुनकर नागिन बहुत प्रसन्न हुई और नागिन ने अपने लड़कों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और किसान के बेटे की पत्नी को रोक लेकर आओ। फिर नागिन के लड़के इंसान का रूप बनाकर किसान के घर जाते हैं। फिर उन्होंने किसान के घर पहुंचकर कहते हैं कि हम अपने बहन को लेने आए हैं। तब उसकी सासू मां ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, जो अब आ रहे हो आखिर में इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम मामा के वहाँ थे और जब शादी हुई तब हम विदेश चले गए थे। उन लड़कों ने अपने बहन के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े, सोना चांदी, हीरे और जवाहरात बहन के साथ साथ सास और जेठानियों के लिए भी ले गए थे, जिसके कारण सासू माँ बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन उसकी जेठानियाँ ये सब देखकर उससे चिढ़ रही थी। इतना सब होने के बाद सासू माँ ने अपने छोटी बहू को उनके साथ में भेज दिया। तब बिल के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे जो मिठाई रखा था तो वह मिठाई कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने ही तुम्हारे उस मिठाई को खाया था। इस कारण उन्होंने अब तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। इस कारण से तुम हमारी बहन हुई। इतना कहकर नाग बोलता है कि बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। इतना कहने पर उसने नाग की पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे बिल में चली गई। वहां जाने के बाद उसका बहुत ही आदर सत्कार और उसे बहुत ही लाड़ प्यार और सम्मान से रखा। कुछ समय बीतने के पश्चात वहीं पर उसने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। धीरे धीरे जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, उस समय की बात है,
पड़ोसन ने किसान के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तुम अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। इतना बातें सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा और उसने जो दूध गर्म होने के लिए रखा था वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने चली गई। तब तक इधर दूध अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजाना शुरू कर दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग एक साथ दूध पीने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन्होंने दूध को मुंह से लगाया तो बहुत सारे नागों का मुंह जल गया, जिससे सारे नाग क्रोधित हो उठे और बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। तब उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे काटो मत, यह तुम्हें आशीष देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें महल की चाबी क्यों नहीं देती। इतना सुनते ही उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर के झूले में नाग देवता झूल रहे थे। उसने नाग देवता से कहा, सत राम बाबा। तब नाग देवता ने उससे कहा कि तूने सत सियाराम का नाम ले लिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। इतना सुनते ही नाग देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्री के रूप में उसे 10 करोड़ का हार उपहार स्वरूप दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने किसान के बेटे की बहू को बहुत से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात तथा गहने कपड़े देकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। एक दिन उसका बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक वह एक झाड़ू पा गया और उसे तोड़ने मडोरने लगा। तभी उसकी चाची ने देख लिया और बोलने लगी कि इतना तोड़ने का शौक है तो अपने मामा नाना के यहाँ से लाया होता। ये सारी बातें नागों ने सुन लिया और माँ से जाकर कहा। फिर माँ अपने बच्चों से कहती है कि 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 झाड़ू चांदी की बनवा के लेकर जाओ और दे आओ। ये सब देखकर उसकी चाचियां जलने लगी और कहने लगी कि ये कौन सा विधि का विधान है कि इसको जितना ताने मारो उतना ही इसके धन में वृद्धि हो रहा है। ऐसे ही कुछ भी फिर कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बच्चा गेहूं भी खेल रहा था, तभी उसकी चाची ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना शौक है तो अपने मामा और नाना के वहां से लेकर आता यहाँ क्यों बिखरे रहा है। अब ये बातें भी सांपों ने सुन लिया। उन्होंने फिर जाकर इस बात को अपने माँ से बताया। माँ ने फिर अपने बच्चों से कहा, जाओ 5 बोरी दाने सोने के घड़ाओं में और 5 बोरी दाने चांदी के घड़ाओं को ले लो और ले जाकर दे आओ। लड़कों ने फिर जब सामान लेकर अपने बहन के घर पहुँचे हैं, तब उसकी ताइयां और जलकर आग बबूला होने लगी और कहने लगी कि यह कैसा अनहोनी है कि इसे जितना भी ताने मारो इसका धन हो बढ़ता ही जाता है। थोड़ी देर बाद छोटी जेठानी लकड़ी लेने के लिए चली गई। वहां पहुंचे ही उसने एक सांप देखा। फिर उसने सोचा कि क्यों न छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेजे।
जब वह लकड़ी लेने जाएगी तो सांप उसे काट लेगा, जिससे मुसीबत खुद ब खुद मिट जाएगी। फिर वहां से वापस आने के बाद उसने छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब बहू लकड़ी लेने पहुंची तो देखी कि सांप वहीं बैठा था। सांप को बैठा देख बहू सांप से बोली, भैया राम राम। फिर दोनों भाई और बहनों में कुछ देर तक बातें हुई। उसके बाद सांप ने अपने बहन को एक छागल दिया, जिसे वह पहनकर छमछमाती हुई घर वापस आती है। इतना देखकर जेठानियां और जलने लगी। ये सारी बातें उसकी बड़ी जेठानी देख लेती है और अगले दिन जब पति वापस आता है तो उससे ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा के कहती है कि तेरी पत्नी तो जहरीले सांपों से पता नहीं कौन सा रिश्ता बनाया है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपे से बाहर हो रहा था। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया और फिर रात को जब दोनों बिस्तर पे गए तो उसका पति उससे पूछता है कि मुझे सच सच बता कि वो सौंप तेरा लगता क्या है, जो डंसने के बजाय कपड़े गहने देता है। तो उसकी बीवी बोली, वो तो मेरे भाई और उसमें से कुछ मेरे भतीजे हैं जो मुझसे मिलने आते हैं। ये सारी बातें उसने अपने पति से बताई। तब पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई और भतीजे केवल तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने दामाद यानी कि हमें तो नहीं बुलाया। सांप ये सारी बातें एक कोने में छिप कर सुन लिया और ये सारी बातें जाकर अपने माँ से कहता है। इतना सुनते ही माँ ने अपने बच्चों से कहा, जाओ और दोनों को बुला लाओ। फिर सांपों ने मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर गए और इस बार दोनों को बुला कर लाए। घर लाने के बाद उनका खूब आदर और सत्कार किया। कुछ दिन बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब उनको ढेर सारा कपड़े, गहने, हीरे, जवाहरात देकर उनको विदा किया। ऐसा सकुशल नहर नाग पंचमी की पौराणिक कथा कहने वाले तथा नाग पंचमी की कथा सुनने वाले सबको मिले। और जी तरह से जेठानी इसमें छोटी के साथ कर रही थी वैसा आप लोग ना करें। हम आशा करते हैं कि यह नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा आप सबको जरूर पसंद आई होंगी। अगर ये कथा आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।